नमस्कार। अब क्यों रुकेगा काम, मिलेगा शांति और नाम। यह उन लोगों के लिए है जिनका राशि वृश्चिक है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनि का चतुर्थ ढैया चल रहा है। और महत्वपूर्ण बात है कि 6 अप्रैल 2024 को शनिदेव अपने नक्षत्र बदल रहे हैं और अपने नक्षत्र बदलकर गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, राहु के नक्षत्र से निकलकर। जो उत्पात मचाने वाला नक्षत्र था वह तो समाप्त होगा। राहुदेव जो शनिदेव से करवाना चाहते थे या शनिदेव राहु के संसर्ग में होने से जो आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे थे, अब पॉजिटिव में बदलेंगे, क्योंकि यही शनिदेव ढैया के रूप में आपको परेशान कर रहे थे, अब गुरु के संसर्ग में चले गए। गुरु का साथ मिलना, उनके मन और मस्तिष्क में परिवर्तन, तो वह अपना प्रभाव आपके ऊपर जरूर दिखाएंगे। क्या प्रभाव दिखाएंगे? जबकि वृश्चिक वालों का सबसे बड़ी समस्या क्या थी, इसे हम जानेंगे। और क्या उन्हें अब दिखेगा, इसे भी जानेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल में पहली बार आए, इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आपके कर्म स्थिर नहीं था, जॉब अगर गवर्नमेंट में था तो परेशानियां बनी हुई थी, ट्रांसफर हो रहे थे जो आपके मन लायक ना था, इंक्रीमेंट रुकी हुई, प्रमोशन रुकी हुई, और जो प्राइवेट सेक्टर में थे उनके तो ऊपर परेशानियां ही परेशानियां। जॉब छोड़ने की बात चल रही थी, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा था, टेंशन काफी, पुराने रोग आपके ऊपर हावी, और कभी कभी तो डिप्रेशन जैसी स्थिति बन गई थी। हेल्थ के प्रति आपको सबसे अधिक परेशानी दिखाई दे रहा था और शत्रु आपके ऊपर हावी हो गए थे। कर्ज लेने की स्थिति बन गई थी, कहीं कहीं तो झगड़े मुकदमे की स्थितियां भी उत्पन्न हो गई थी या कहीं चल भी रहा था। ये सारे स्थिति राहु में बैठे शनिदेव दे रहे थे, राहु के नक्षत्र में बैठे शनिदेव, लेकिन गुरु के नक्षत्र में आ चुके हैं 6 तारीख से, 6 अप्रैल से, और 5 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। उसके बाद फिर आएंगे 7वें साल, फिर आएंगे राहु के नक्षत्र। तो फिर क्या होगा? तो इतने दिनों के लिए जो परेशानियां हैं आपके समाप्त होंगे, चाहे वो आपके कर्म से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके रोजगार से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव थे, आपके मन मस्तिष्क में टेंशन परेशानियां भरी हुई थी, हर जगह लगता था कि आप ही इस सबसे ज्यादा मानसिक तनाव से ग्रसित है, वह अपने आप छटता हुआ चला जाएगा। शरीर का रोग भी थमेगा, बहुत परेशान थे, और साथ साथ में शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी। दुश्मन शांत होंगे, मुकदमा में आप विजय भी होंगे, नहीं तो वह समाप्त हो जाएगा। ऋण कर्जदार जो आपके ऊपर परेशान कर रहे थे वह भी शांत होंगे, और नए कर्ज लेने की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वह भी हो सकता है कि टल जाए। झगड़े मुकदमे अचानक जो उत्पन्न हो रहे थे, अब देखेंगे कि थोड़ा शांति मिलने लगी, थोड़ा आराम की स्थिति, क्योंकि शनिदेव गुरु के नक्षत्र में है और गुरुदेव शनिदेव के सारे नेगेटिव प्रभाव को, जो भी वो गलत आपके साथ कर रहे थे, उसे रोकेंगे और गुरु अपने प्रभाव देंगे। तो गुरु क्या है? गुरु आपको इस अवधि में 2-3 बातों को भी ख्याल में रखना है। यह कि आपके चौथे घर में चतुर्थ ढैया है, घर में जो कलह उत्पन्न हो रहा था, जो प्रॉपर्टी संबंधित विवाद थी, ये जो स्थितियां बन रही थी, उसे भी समाप्त करेंगे। लेकिन फिर भी आपसे एक बात बता दूं, आप गुरु के नक्षत्र में गए हुए शनिदेव के लिए आपको गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। गुरुजन का सेवा करें, बड़े बुजुर्गों को दिल ना दुखाएं, लेबर मजदूरों को आप कष्ट ना दे, जितना वह डिमांड करे थोड़ा बढ़ के ही दे दे, नहीं तो कम से कम उतना देना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और मेहनत को दुगुना तिगुना कर दे, क्योंकि शनि खुद मेहनती है और जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। अनुशासन प्रिय भी है शनिदेव, इसलिए आप प्रतिदिन अनुशासित होकर अपने कर्म को करते रहे और बाकी आगे की चिंता छोड़ दे, क्या होगा नहीं होगा। यह समय वह आपका फेज है ढैया का, जिसमें अच्छा होना तय है, और अच्छा की दिशा भी आपको हमने बताया
कि ये हेल्थ का सुख मिलेगा, कर्म की प्राप्ति होगी और शत्रु से बचेंगे, कर्ज से बचेंगे। तो इस तरह आप शनि के शुभ प्रभाव का लाभ लें। धन्यवाद।